देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग इन इक्वेशन से संबंधित एक क्वेश्चन जिसको हमने लिखा है x+10 ग्रेटर देन 4x-5 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए, जिस तरह से इक्वेशन में क्वांटिटीज को ट्रांसफर करते हैं, एलएचएस की क्वांटिटी आरएचएस में और आरएचएस की क्वांटिटी एलएचएस में ट्रांसफर करते हैं, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली क्वांटिटी को ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। तो सेम वे में हम इसमें भी काम करेंगे कि जो भी मेरा वेरिएबल वाला पार्ट है, जैसे यहाँ x है और यहाँ 4x है, तो इस 4x को हम इधर की ओर शिफ्ट करेंगे और 10 को हम उधर की ओर शिफ्ट करेंगे। तो आइए, x 4x को शिफ्ट करेंगे इधर तो -4x हो जाएगा और -5, उसके बाद 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ भी इक्वेशन जैसी ही बात होगी कि जिस क्वांटिटी को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे उसका साइन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ हमने -5 को ट्रांसफर नहीं किया तो यह ज्यों का त्यों रहा, और यहाँ हमने x को ट्रांसफर नहीं किया तो यहाँ ज्यों का त्यों रहा। यहाँ तक की जो बात थी वह इक्वेशन जैसा ही था। अब सुनिए, x में से 4x घटेगा तो -3x होगा ग्रेटर देन, और इसका वैल्यू -15 होगा। इससे संबंधित -5 और -10 का वैल्यू -15 कैसे हुआ, इससे संबंधित हमने वीडियो बना दिया है। वहां आप उस वीडियो से इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और यह भी x में से जो 4x घटाने की बात थी वह भी इसी से संबंधित बात थी, बुड़मास से ही संबंधित बातें थी। अब सुनिएगा बाबू, अब हमको x को बताना है कि x क्या होगा। तो इधर -3 है और इधर -15 है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से दो तरीका हम अपना सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप इधर वाली क्वांटिटी को उधर भेज दीजिए और उधर वाली क्वांटिटी को इधर भेज दीजिए, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा तरीका है कि दोनों तरफ -3 से भाग दे दीजिए, तब भी हो जाएगा। चलिए, हम पहले क्वांटिटीज को ट्रांसफर ही कर लेते हैं और उसके बाद बातों को समझते हैं। यहाँ से फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग बात को समझते हैं। हम -3 को उधर ट्रांसफर किए, ये जो चिन्ह है वह ऐसे ही रहेगा। -3 उधर जाएगा तो +3x, -3x उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा, और -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। अब जैसे ही इस 3 को इधर भेजेंगे तो 3 इधर आएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि इधर होगा 15/3 ग्रेटर देन x। जैसे ही कटाएंगे तो यह होगा 5 ग्रेटर देन x। यहां तक पहुंच के हम थोड़ा देर रुक रहे हैं। अब जो सेकेंड मेथड की बात हमने किया, यहां से इस स्टेप के बाद जो सेकेंड मेथड की बात थी वह क्या था, तो वह था कि -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 है, तो हमने कहा कि -3 से दोनों तरफ भाग दीजिए। तो जैसे ही निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ भाग देंगे तो यह मेरा जो साइन है वह पलट जाएगा, मतलब कि जो ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, यह वाला चीज ऐसे हो जाएगा। तो जैसे ही -3 से भाग देंगे तो इधर x बचेगा और यह साइन पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। तो जरा सा इस बात को और इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि क्या दोनों एक ही बात है, दोनों सेम बात कह रहा है। तो यहां इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम, x लेस देन 5, और यहां पढ़ेंगे तो कहेंगे कि 5 ग्रेटर देन x।
तो बात तो दोनों एक ही है। राम श्याम से बड़ा है, राम, अगर इधर लिखें राम श्याम से बड़ा है या श्याम राम से छोटा है, तो दोनों तो सेम बात है, कहने का अंतर है। तो आप चाहें तो इसको अगले लाइन में x लेस देन 5 लिख सकते हैं, और यह भी बात वही कह रहा है। तो दोनों ही मेथड से, चाहे आप जिस मेथड को फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिए या इसको फॉलो कीजिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। हाँ, यहां एक बात कहना चाहेंगे, यहां बात यह कहना चाहेंगे कि जो -3x ग्रेटर देन -15 था, तो जैसे ही हमने निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ भाग दिया, तो यह जो इनइक्वालिटी थी वह चेंज कर गई, इधर की ओर इनइक्वालिटी जो थी वह इधर की ओर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए आपको हम दो संख्याओं को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लें 20 इज ग्रेटर देन 10, एकदम क्लियर बात है, जो होता ही है कि 20 जो होता है वह 10 से बड़ा होता है। अब दोनों तरफ आप -2 से भाग दीजिए, -2 से, इधर भी और इधर भी। तो जैसे ही -2 से भाग दीजिएगा तो यह -10 होगा। अभी इनइक्वालिटी को नहीं लिख रहा है, अभी पहले भाग दे करके जो यहां आएगा उसको लिख रहा है, बाद में इनइक्वालिटी को हम रखेंगे। तो 20 में जैसे ही -2 से हम भाग दिए तो -10 हो गया, और 10 में जब -2 से भाग देंगे तो -5 होगा। अब बताइए, अब जो इनइक्वालिटी पहले थी उसके बाद अब यहां जो इधर भी हमने -2 और इधर भी -2 से भाग दिया, बेसिकली -2 का मतलब कि नेगेटिव क्वांटिटी से हमने भाग दिया। तो नेगेटिव क्वांटिटी से जब दोनों तरफ भाग दिया तो बताइए जरा सा कि -10 -5 से तो बड़ा नहीं है, है क्या कि -10 -5 से छोटा हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे कि पढ़ेंगे कि -10 इज लेस देन -5। तो यह भी वही बात था, आईसी को एक लाइन बढ़ाए तो यह मेरा सेकंड बात हुआ। तो जैसे ही हमने निगेटिव से दोनों तरफ भाग दिया तो यह जो इनइक्वालिटी थी वो खुद ब खुद तो चेंज हो ही गई। इसी कंसेप्ट के आधार पर हमने यहाँ -3 से जो भाग दिया है उसके चलते यह जो इनइक्वालिटी थी वह ऐसे हो गई। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर यही छोड़ सकते हैं, या अगर इंटरवल के रूप में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू -∞ to 5। हमें उम्मीद है कि पूरी बात, पूरा कंसेप्ट इनइक्वालिटी का या इन इक्वेशन का आपको समझ में आया होगा। अगर बातें समझ में आई हैं तो आप इस कंसेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपकी बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।